बताइए भाई, सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, पहले आप अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि मुझे लगता है कि ये जो आधार से जो लिंक करने वाली बात है, ये मुझे भी इसका स्वागत मुझे लगता है सभी को करना चाहिए और सभी लोग कर भी रहे हैं। स्वागत योग्य कदम है। हालांकि ये 2015 में चूंकि तब तक आपको याद है कि आधार को चूंकि मान्यता नहीं मिली थी वैधानिक, तो इस वजह से वो नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद अभी 21 में भी कुछ संशोधन कर दिया गया है, जनप्रतिनिधि नियम में कर दिया गया, तो उसको आप कर सकते हैं स्वैच्छिक तौर पर। ये सब चीजें ठीक है। लेकिन अभी ये जो बात चल रही थी कि चुनाव आयोग क्या है, देखिए, कोई भी सिस्टम संपूर्ण तो नहीं हो सकता है। राजनीतिक दल, जो बात अभी विनोद जी कह रहे थे कि जहां पर जिसकी सरकार होती है वहां पर निर्भर करता है कि सामने विपक्षी दल कौन है। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लूं, तो वहां पर जिस समय सूची आती थी, तो सूची आने के बाद कौन किसके कार्यकर्ता जमीन पर ज्यादा अपने वोटर जुड़वा पाते हैं और घर घर पहुंचकर कर पाते करते हैं, ये काम आपने देखा होगा। खासतौर से बीजेपी और आरएसएस का एक जो अपना संगठनात्मक ढांचा है वो कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी वहां पर जमीन पे काफी मजबूत है, वो कर लेती। तृणमूल कांग्रेस सत्ता में होने के साथ साथ उनका कार्डर है, वो कर लेते हैं। अब समस्या ये होती है कि एक चीज थोड़ा सा कांग्रेस का तो हाल ये है, आलोक शर्मा जी अपनी पार्टी पे थोड़ा आप निरीक्षण करें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में इनके प्रदेश अध्यक्ष का ही वोट नहीं था। जब वोट डालने गए अनिल चौधरी, तो उन्हीं का वोट नहीं था। तो ये तो उनकी जमीन की हालत है कि जमीन पर तैयारी जो राजशोर जी कर रहे हैं, वही इसलिए कह रहा हूं कि सांप निकलने के बाद जो लकीर पीटने की प्रवृत्ति है ना, इससे मुझे लगता है कि बचने की राजनीतिक दलों को जरूरत है। और सीधे सीधे किसी भी संस्था को पूरी तरीके से, और मुझे लगता है कि ओपी रावत जी तो बेचारे, मतलब मैं क्या कहूं, मतलब रावत जी बहुत अच्छे वरिष्ठ आदमी उन्होंने, और मतलब हम लोग सब जानते हैं। और इस तरीके से सीधे सीधे व्यक्तिगत टिप्पणी से मुझे लगता है बचना चाहिए था कि आप ये कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं। और सीधी सी बात है कि जिस जहां पर ईवीएम पर सवाल उठ रहा हो, वहां पर आप पेन ड्राइव और उसकी बात कर रहे हैं, कागज पे यकीन नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आपको कागज चाहिए, एक तरफ आपको वो चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें थोड़ा सा ठीक नहीं होती। बाकी विपक्ष का काम है, चुनाव आयोग या कोई भी अगर व्यक्ति होगा उस पर सवाल उठाएगा। पर यहां पर जो फॉर्म 17 की जो बात चल रही थी मानक जी, वो भी एक तथ्य है। और राजीव कुमार जो आप कह रहे थे ना कि ये जो 18 साल वाला नहीं बताया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये तर्क दिया था। क्यों? लेकिन राजकिशोर, एक बात तो मान लीजिए आप कि इलेक्शन कमीशन को विपक्ष हो या मीडिया हो या जनरल जो सोशल मीडिया पे सवाल चल रहे हैं, थ्योरीज चल रही हैं, आरोप चल रहे हैं, उनका जवाब देने में ढीला है इलेक्शन कमीशन। नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी कम रखता है। नहीं, दरअसल जब चुनाव होते हैं बस तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर है कि जो राजनीतिक दल है ना, उनसे तो लोग सवाल पूछते हैं, उनको वोट लेने जाना होता है, वो तो खुदा होते हैं अपने आप में। तो वो जो खुदाई जो उनकी बनाई हुई है ना, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। ये एक दिक्कत है। ये बात रावत जी से अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, कैसे अपने ही मतलब जो है पूरे उस मकड़जाल में फंसे रहते हैं। ये सत्यता है। आप रावत जी जरा पहले दो चीजें बता दीजिए। रावत जी,